आप कहते हैं कि ध्यान की दशा को अहर्निश बनाए रखना चाहिए ध्यान के बाद, लेकिन होता यह है कि थोड़ी देर तक तो दशा बनी रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक कार्यों में हम लिप्त हो जाते हैं वो दशा गायब हो जाती है। कई बार इसके लिए ध्यान के बाद उस स्थिति को जप करके भी देख लिया, और कई बार तेज हो जा रही है आवाज़, कई बार प्रार्थना करके भी देख लिया, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो क्या उपाय है? क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जो हालत ध्यान के बाद पैदा होती है। अभी आपको ध्यान के बाद की हालत का पता है ना, कैसा महसूस किया, तो उसको पकड़े रखना है, एक आदत बनानी है। ध्यान के बाद आंख तुरंत मत खोल देना। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि ध्यान के बाद जितना समय बैठ सको, 4 मिनट 5 मिनट झुकी हुई आंखों से ईश्वर की याद में बैठे रहो, और जो हालत अंदर पैदा हुई है उसके साथ एकमयता लाओ, और संकल्प करके उठो कि ये हालत पूरे दिन बनी रहेगी। बाद में आपको जैसे जैसे एक्सपर्टीज या अनुभव होता रहेगा, तो जो हालत बनी थी उससे भी आगे बढ़ाने की हम दिन में कोशिश करते हैं अपनी खुली आंखों से। जैसे मैनी ईयर्स मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में रहा हूँ। सुबह ध्यान कर निकल जाए, कार में कभी कभी लेक्चर्स लगा देता था हमारे गुरुजनों के, या कुछ ऑडियो बुक्स लगा देता था। उससे भी 1-2 घंटा ट्रैवल्स में मन उसमें लगा रहता है ऐसे। बाद में ऑफिस में जाते हैं तो काम शुरू करें उसके पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो। आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है, आधा मिनट भी चलेगा। अपनी जो सुबह की हालत थी उसको रिकॉल कीजिए आप, एंड देन काम शुरू कीजिए। कभी कभी अटेंशन दूर हो जाता है, वो स्वाभाविक है, वो फिर से उसको बुला लीजिए। फिर से टूट जाएगा तो फिर से बुला लीजिए। जैसे बच्चा को हम साइकिल सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को कैसे साइकिल लाते हैं, पहले तो 4 व्हील वाली लाते हैं, बाद में 2 व्हील निकाल देते हैं, बाद में उसको पकड़ के चलवाते हैं, बाद में वो सिर्फ 2 ही व्हील पे चलता है, वो चलाता रहता है। बाद में दोस्तों के साथ स्कूल जाता है साइकिल पे ही, हाथ भी छोड़ देता है, गाना भी गाता है, अगल बगल देखता है, ट्रैफिक भी देखता है, लेकिन उसका पैडल तो चलता रहेगा। द पैडलिंग ऑफ दैट इनर कंडीशन जो है, अपनी जो हालत, वो पैडलिंग जैसी है, उसको पकड़े रखो, अगल बगल देखते रहो, लेकिन ध्यान तो यहाँ ही होगा। ये विटनेसिंग का भाव आ जाता है। जब गीता में लॉर्ड कृष्णा जो कहते हैं विटनेसिंग भाव, साक्षी भाव, साक्षी बाहर की दुनिया का नहीं, अंदर क्या हो रहा है वो साक्षीपन रखो। लोग गलत समझ बैठे हैं कि बाहर की चीज़ों को हम साक्षी भाव से देखेंगे, वो उनके बारे में नहीं बात करते हैं, वो तो बहुत फालतू चीज़ है। बाहर की दुनिया के लिए जो मिनिमम अटेंशन रखना है रखो, लेकिन पूरा अटेंशन अंदर की ओर जाना है। आपके पास मैं आपको सपोज 10 करोड़ रुपया कैश दे दूं और ट्रेन में जाओ, आप कैसे ले जाओगे यहाँ से अहमदाबाद? अकेले ही हो, आपके साथ और कोई नहीं है, टॉयलेट भी नहीं जाओगे आप। क्यों? 10 करोड़ है बैग में, उससे उसकी आंखों से भी उसको हटने नहीं देंगे आप।
तो जिसकी वैल्यू है ना, उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट, इज्जत रखो। ईश्वर की जो ध्यान है, ध्यान में होती है, उसकी इज्जत रखो। वैल्यू नहीं हुए ठीक है, एटलीस्ट इज्जत तो रखो। खो जाए कोई बात नहीं, फिर से रिकॉल कर दीजिए, आ जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे हम नए नए कंक्रीट लगाते हैं ना, मेरी जो प्रिसेप्टर थी, प्रशिक्षक द्रौपदी देवी अग्रवाल, वो बोलती देखो कि कंक्रीट लगाते हैं तो उसको पानी छिड़कते हैं कि 24 घंटे तक, तो वो सेटल हो जाए। वो कंक्रीट सेटल होने के पहले आप उसको यूज़ करने लगो, क्या होएगा? छाप पड़ जाएगी, आपके पाँव के निशान पड़ जाएंगे, कुत्ते के निशान पड़ेंगे। कई लोग तो जानबूझ के लिखते हैं उस पर। तो उसको सेटल होने का टाइम लगता है, कंक्रीट को सेटल होने का टाइम लगता है। अपनी अंदर की जो हालत है उसको भी सेटल होने का थोड़ा टाइम लगता है। सेटल हो जाए बाद में यूज़ करो। ध्यान के बाद वो 5-10 मिनट जिसके बारे में बात करता हूँ, वो सेटलिंग टाइम है। डायरी लिखोगे तो और मज़ा आएगा। और जब चाय पीते हो ध्यान के बाद या ब्रेकफास्ट लेते हो, तो ईश्वर की याद में सात्विक भाव से लोगे तो हालत और ज़्यादा अंदर रहेगी। ध्यान खत्म हुआ, ऑफिस जाना है, धड़ाधड़ बीवी को बोला अरे अभी तक चाय क्यों नहीं आई, इतना ही बोलोगे और आपकी हालत गई।